स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम, इसे प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी में दिया। इसके अनुसार यौगिक के किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों का संगठन हमेशा स्थिर रहता है। दूसरे शब्दों में किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ में पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ में विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। अब इसका प्रायोगिक सत्यापन, ठीक, मान लो कोई जल ले लिए H2O। ये जल किसी भी स्रोत का हो सकता है, कुआं, नदी, बोर, कहीं का भी जल हो सकता है, समुद्र। ठीक है, का पानी ले लिए हैं। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, वह हमेशा 1:8 ही होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, को हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पहला तरीका है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक, दूसरा है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से क्रिया कराए तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई, है ना। या थर्ड, हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, है ना। तो यह विभिन्न तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है
इसका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात 12:32 में ही होगा। किंतु हर स्थिति में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात एक निश्चित अनुपात 12:32 या 3:8 में होता है। ठीक है। अब इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। नियम की सीमाएं समस्थानिकों की खोज के बाद ऐसे यौगिक की कल्पना की जा सकती है जिनमें किसी तत्व के अलग अलग समस्थानिक हो। जिनमें किसी तत्व के अलग अलग समस्थानिक हो। ऐसी स्थिति में यौगिक भले ही एक हो, ऐसी स्थिति में यौगिक भले ही एक हो, अवयवी तत्वों का संगठन समान नहीं होगा। ठीक है। जैसे सामान्य क्लोरीन जिसका परमाणु भार क्या होता है 35.5 होता है ना, से बने HCl में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संगठन अनुपात 35.5 HCl में क्लोरीन का संगठन अनुपात 1:35.5 होगा, जबकि क्लोरीन से बने HCl में यह अनुपात 1:35 होगा तथा 37 क्लोरीन से
बने HCl का HCl में अनुपात 1:37 होगा, है ना। मतलब समस्थानिकों के खोज के बाद यह निश्चित अनुपात का नियम एक सीमा तक ही सत्य कहा जा सकता है। दूसरा, आवश्यक नहीं कि निश्चित संगठन वाला मात्र एक ही यौगिक हो सकता है कि अवयवी तत्वों के द्रव्यमान वही अनुपात 2 या 2 से अधिक यौगिकों में हो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 12:3:8 और एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल तथा ईथर दोनों में है सेम अनुपात, है ना। एथेनॉल और ईथर दोनों में है। इसमें अनुपात कितना है? 1:12:3:8 और ईथर इसमें भी क्या है? 12:3:8। तो दोनों का सेम अनुपात है ना। अब एक एग्जाम्पल नीला थोथा के क्रिस्टलों में 25.4% कॉपर तथा 36.07% जल पाया गया। यदि स्थिर अनुपात का नियम सत्य माना जाए तो 40 ग्राम क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए कितना कॉपर आवश्यक होगा, यह बताना है ना। तो हल प्रश्नानुसार क्या होगा? नीला थोथा के क्रिस्टल CuSO4 5H2O नीला थोथा में कॉपर का प्रतिशत बराबर 25.45%। ठीक। H2O का प्रतिशत बराबर
36.07%। ठीक। SO2 का प्रतिशत कितना है? 38.48। ठीक। यही अनुपात किसी भी स्रोत से प्राप्त किए गए, यही अनुपात किसी भी स्रोत से प्राप्त किए गए क्रिस्टलों में होगा। इस चूँकि 100 ग्राम क्रिस्टल में कॉपर बराबर 25.45%। ग्राम 25.45 ग्राम, इसलिए 40 ग्राम क्रिस्टल में कॉपर बराबर हो जाएगा 25.45 बटा 100 गुणित 40 ग्राम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 10.18 ग्राम।